मंगलम भगवान वीरो मंगलम कंकंधाजो जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम शुभनाम सर्वधर्माणां जयतु शासनम नमः समेशाय स्वामीत्य चक्रस्ते चित्सुराय भावाय सर्वत्र ध्यायक स्वभाव लक्ष्य में आए तब क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ रूप से समझ में आ सकती है। जो जीव पात्र होकर अपने आत्महित के लिए समझना चाहता है उसे यह बात यथार्थ समझ में आ जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री शर्त डाल दी ना। हाँ, जो जीव पात्र होकर हाँ, अपने आत्महित के लिए इसका मतलब है अभी तक अपनी पात्रता भी नहीं जगी है। वो सुनते तो है, बोलेगा ना, हर कोई साहब सुनते तो है, अच्छी लगती जब तो आते हैं यहाँ पे, तभी तो आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि समझना चाहता हो उसको समझ में आती है, तो अभी नहीं चाहता है ना, ये बात सिद्ध हो गई ना इसको। आचार्यों को क्यों चैलेंज करना, अपने अंदर की कमी को स्वीकार करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि इसमें लिखा है ज्ञायक स्वभाव लक्ष्य में आए है तो क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ रूप से समझ में आ सकती है। अब दूसरी बात कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय समझ में आए तो ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाता है ना। दो बात सुनी पर क्या बोली, अब है नहीं ना किसी के पास मोबाइल, है कि जिसने के पास है। देखो इसमें लिखा और मैंने बोला, दोनों में क्या सही है? आपने पीछे से बोला, इसमें आगे से हाँ, मैंने बोला इसमें लिखा है ज्ञायक भाव लक्ष्य में आए तो क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ रूप से समझ में आ सकती है। दो में क्या अंतर है? यही तो वैसे है। पहले लक्ष्य में आए कि पहले क्रमबद्ध हो? यही तो बात है, यही तो कैसे। देखो, समझने के क्रम में इस जीव को कर्ता बुद्धि नाम की बीमारी है, अपने से भिन्न पदार्थों की भी और अपनी पर्याय की भी। मैंने अपना अकर्ता स्वभाव को कर्ता समझता है, कर्ता है। अभी कर्ता जो कर्ता बुद्धि है, इसकी जड़ में जो कर्तव्यपना है, इसकी इस जड़ के अंदर इसको अन्य पदार्थ की और अपनी पर्याय की क्रमबद्धता का ख्याल नहीं लिया, तभी तो कर्ता बुद्धि जिंदा है। तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप को विकल्पात्मक दशा में विकल्पों से समझने का प्रयत्न करें और सारे वस्तु स्वरूप को अपने ज्ञान में स्थापित करें। पर्याय तो एक एक परमाणु मात्र की पर्याय क्रमबद्ध हो रही है, अपने करने की गुंजाइश का वहाँ पे। और ये दूसरे पदार्थ की पर्याय बदलने जाए तो अपने द्रव्य को छोड़ देगा तो वस्तु का नाश हो जाएगा, वो जिसमें घुसेगा उसका भी नाश हो जाएगा। तो गुंजाइश तो है नहीं। तो ये अपनी जो मेहनत है निरर्थक है, ये निरर्थक मेहनत अपने को चार गति भटकाएगी। ऐसा अपने आप को समझाए बार बार, तो इसी को प्रश्न होगा कि मैं करूँ क्या, कि करने का कुछ नहीं है। अपनी दृष्टि जो करने की तरफ है वो स्वभाव की तरफ ले जाओ, ये जिनवाणी कह रही है। अकर्ता स्वभाव को स्वीकार करो, ये जिनवाणी कह रही है। अब जैसे विकल्पात्मक दशा में जब इसको करने का कुछ रहा नहीं तो अपना स्वभाव जब लक्ष्य में आता है, तब जो इसने अभ्यास होमवर्क किया था क्रमबद्ध पर्याय का, उसके ऊपर सील लगती है कि अब इसको क्रमबद्ध वस्तु के पदार्थों की पर्याय क्रमबद्ध होती है, अब इसके ज्ञान में बात स्वीकृत हो गई। तो क्रमबद्ध का रिजल्ट अकर्ता बुद्धि का जन्म होना है। वो जब अकर्ता बुद्धि का जन्म हुआ, यानी ज्ञायक हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया, तब जिनवाणी कहती है कि अब इसको क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई है। उसके पहले समझ में नहीं आई, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक कैसे माने कि समझ गया? तो जब तक रिजल्ट में फर्स्ट क्लास पास नहीं हो तो कैसे मान ले कि तू रात भर होमवर्क करता था? क्या पता मोबाइल में क्या देखता था, नहीं समझा।
अगर ये क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ नहीं समझेगा, क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ अगर ये नहीं समझेगा तो क्रमबद्ध को घरों में लगाएगा। वो तो ऐसे ही होना था, क्रमबद्ध था वो तो ये वो नहीं था। तेरे बोलने से क्या हो गया, वहाँ सब्जी बिगड़ गई तो क्या क्रमबद्ध में बिगड़ गई, काम नहीं हो रहा था क्रमबद्ध में नहीं हो रहा था, ये क्रमबद्ध को वहाँ लगाया करता है जगत में। वहाँ से कोई दम नहीं है उसमें, कोई सार नहीं है उसमें, तो स्वच्छंद होना सीखना चाहता है। देखो भैया, अपनी गलती अपने को ही समझ में आएगी, दूसरा कोई क्या बताएगा। आप क्रमबद्ध के नाम से अपने अंदर में क्या पोषण कर रहे हो, ये जिनवाणी पकड़ पकड़ के थोड़ी बताएगी। जिनवाणी तो एक बात कह देगी, अगर क्रमबद्ध समझ में आई तो तेरी कर्ता बुद्धि क्यों नहीं टूटी। अगर क्रमबद्ध समझ में आई तो क्रमबद्ध का अर्थ तो यह है कि गायक पे दृष्टि जाकर के निराकुल निर्भर हो जाना चाहिए। क्रमबद्ध का अर्थ तो एक जगत से रिवर्स हो जाए ज्ञान, जगत में मेरा करने लायक कुछ बचे ही नहीं, तो क्या करेगा वहाँ जाके, तो रिजल्ट होना चाहिए ना। जब पड़ोसी के यहाँ इंटरफेरेंस करने गया और हर बार लथेड़ा गया, उन्हें डंडे मार के भगा दिया, तब जाना बंद करे तो समझ में आया। नहीं आ रही बात समझ, डंडे खा के भी फिर नहीं जाए तो कितना क्रमबद्ध कितना पड़ोसी को समझाओ, तो जरूर यही समझ में नहीं आ रहा है वो पड़ोसी है, यानी तेरी वहाँ नहीं चल रही है। जिस परिणाम में इस जीव को अशांति होती है, जिस परिणाम में इस जीव को कर्म का बंधन होता है, वो परिणाम इसका नहीं है और वो परिणाम से भिन्न आत्मा अकर्ता है। ये बात जैन दर्शन को स्वीकार करा रहा है। जिस क्षण जिस घड़ी में इस जीव को ये बात हृदय में उतर जाए, बस कुंदाचार के दर्शन हो जाएंगे। इसको कुंदाचार के दर्शन वहाँ नहीं होते, सिमंदर भगवान के दर्शन वहाँ नहीं होते वेदी में। सिमंदर भगवान यहाँ विराजमान है, इसलिए अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करना, सिमंदर भगवान की सत्ता को वहाँ स्वीकार करना, वेदी में महावीर भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, सबका एक ही काम है। अपनी तो परिभाषा ही है ना, पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है। क्या परिभाषा पढ़ाई, उन्होंने पढ़ाई थी ना सर ने। अपने पंच परमेष्ठी के स्वरूप का समझो, समझो। अपनी आत्मा को वैसा जानो कि अपनी आत्मा की शरण में। हाँ, इसका नाम पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ। देखो अर्थ ही कैसे गजब के पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, इसका अर्थ क्या है, वो तो उपद्रव है। वो इसको वो ये शरण में जाए और वो स्वीकार नहीं करे तो क्या करेगा, रोज ही जा रहा है, कुछ फायदा पराधीनता रही ना भाई। हम किसी को दान देना चाहे और वो लेना ही नहीं चाहे, और हम मांगना चाहे वो दे ही नहीं, ऐसी पराधीनता के जैन दर्शन नहीं है। तो आपने तो लिखा कि जीव आप पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, और हम गए पर वो मंजूर नहीं कर रहे ना, तब क्या करें। क्या हम उसका अर्थ समझो क्या है कि पंच परमेष्ठी के द्वारा, यानी अरहंत के द्वारा अरहंत का स्वरूप समझाया गया। जब चमत्कार तो ये है, सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं, अरहंत भगवान स्वयं ही दिव्य ध्वनि के अंदर अरहंत परमात्मा का स्वरूप बताते हैं, आचार्य उपाध्याय का भी स्वरूप बताते हैं। उस स्वरूप को समझ करके, उस स्वरूप में जो आपने समझा है, तो वो खुद स्वयं अरहंत बने, सिद्ध बने, आचार्य बने, उपाध्याय बने। वो इस शुद्धात्मा की शरण में जाकर के, इस शुद्धात्मा को स्वीकार करके, इसमें रमण करके परमात्मा बने, और उनके स्वरूप को समझकर ये भी अपने शुद्धात्मा को समझे और अपने उसको ज्ञान में स्वीकार करे, श्रद्धा में स्वीकार करे और उस स्वरूप में रमने का प्रयत्न करे। इसका नाम है पंच परमेष्ठी की शरण में जाना। अब ये गया आत्मा की शरण में, तो उसको रोकने वाले इस विश्व में कौन है, नहीं आ रही समझ में, आ गई कि नहीं। और वहां गया तो रोकने वाला कौन है, वो स्वीकार ही नहीं करते, बैठा रहे। अरे सरल है कि कठिन। आत्मा को स्वीकार करना ये कठिन है कि भगवान के पास रहना कठिन है। सरल क्या है, दोनों में से क्यों नहीं सुनता है जी, सरल काम क्यों नहीं करना चाहता है। पढ़ाई में बहुत बोझा है ज्ञान में, और आत्मा को स्वीकार करने में कोई बोझा नहीं है। परमात्मा स्वरूप विराजमान है, हूँ परमात्मा हूँ, नक्की कर,
क्यों देखता? अपने ज्ञान से अपने को परमात्मा देखना, इससे विश्व में सरल कोई काम नहीं है। अपने आप को शरीर देखना, रागी देखना, कर्ता देखना, इससे बड़ा अज्ञान और मूर्खता नहीं जगत में कोई। जो दिन चले गए जिनवाणी को उसका कोई खेद करने की जरूरत नहीं। गया सो गया, क्या करना उसको। अब जो चला ही गया उसमें क्या करें? अभी मौका है। अगर ये अपने आप को परमात्मा रूप स्वीकार नहीं कर पाया तो फिर इसकी दुर्दशा का पार नहीं, पता नहीं क्या क्या बनेगा और क्या क्या मानेगा। 84 लाख योनि खुली है। 84 लाख योनि इसी बात का प्रमाण है कि ये अपने को परमात्मा नहीं मान पा रहा है। एक एक पैसे के लिए तरस गया, स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए तरस गया, भिखारी बट टुकुर परिवार के सामने भीख मांगता है। रोटी दो, चाय दो, दूध दो, कपड़े दो, ये करो वो करो। एक लोग का नाम बनने वाला, परमात्मा बनने वाला भिक्षा मांग रहा है जगत में। इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं। कुछ मन लग रहा है क्या? किसकी बात चल रही है? अरे जीव परमात्मा बन जाए। कहाँ रोटी कपड़ा मकान पुद्गलों से भीख मांग रहा था और कहाँ अनंत चतुष्टय की खान देखेगा अंदर में। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जहाँ इसके ऊपर दृष्टि गई तो पता लगा कि जगत में तो हर पर्याय क्रमबद्ध हो रही है। अरे जो मेरे अंदर अभी तक मैं इस राग का कर्ता स्वामी बन रहा था, ये तो राग क्रमबद्ध हो रहा है। मैं इसको नहीं देख रहा हूँ तब भी हो ही रहा था। अब मैंने देखना बंद कर दिया तो अभी एकदम बंद थोड़ी हो गया, क्रमबद्ध हो रहा है। और अब मैं देख रही नहीं उसको। पहले क्या सोचता था? राग राम, परिणाम क्यों खराब हो गया, इतने परिणाम चल रहे। अब कह रहा है ये परिणाम मेरा है ही नहीं, यह तो जो होने योग्य हो रहा है वो हो रहा है। मैं तो क्या था इसका, मेरे अंदर तो ज्ञान हो रहा है, सुख हो रहा है, शांति हो रही है, अनंत गुणों का कारखाना चल रहा है। अब मैं इसको देखूं कि राग की क्रमबद्धता को देखूं, कि शरीर की क्रमबद्धता को देखूं, कैसा निदान हाथ में आया है। सोचना नहीं आता है जीव को। गलती हो रही हो गई, उसमें क्या है? बार बार जा रहा है, लक्ष्य ज्ञानी के भी जाता है। शरीर में रोग आदि होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं। अस्थिरतावश परिणाम भी चला जाता है और कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तभी तो स्वर निकलता है। लाखों वर्षों तक टिके या छूट जाए, जीवों का बात नहीं है उसके अंदर। जीव या मरू के डिक्शनरी में हट गया हो, अनादि है ना, जीने मरने की क्या बात करें। अरे कैसी अलौकिक बात। लाखों वर्षों तक टिके या छूट जाए, जो टिकने वाला छूटने वाला मैं हुई नहीं। अब पहले इसको गलती से भ्रम से अपना मान गया था तो दुनिया कहती थी मरण होता, तो मैंने भी मान लिया मर जाऊंगा। अरे मैं भूलना चाहता हूँ कि मैं जन्मता नहीं हूँ तो लोग जन्मदिन याद दिलाते और ये भी प्रसन्न होता है। अरे फिर जन्म में गया, याद करेगा, परेशान करेगा। जन्म दिवस मनाना मरण दिवस का निमंत्रण है। बहुत प्यारी बात है यार, बहुत ही कहने में सा डर लगता है। जी बड़ी मुश्किल से आया कि इंसान भाग जाए। जन्म मरण जन्म दिवस मनाना बड़ी शान मानी जाती है। और आजकल तो धार्मिक ग्रुपों के अंदर भी जन्म दिवस की बधाई है। आपका ग्रुप कौन सा है ये तो देखो। यही जन्म दिवस मनाएगा तो जन्म दिवस का अभाव करने की जगह कौन सी दुनिया में। और जिसका जन्म होता है उसका मरण पक्के में होता है, याद रख लेना ये बात। त्यागी वर्ग मनाता है, त्यागी वर्ग मनाता है, ज्ञानी वर्ग मनाता है, त्यागी वर्ग मनाता है। त्यागी जैन दर्शन राग के त्यागी को त्यागी कहते हैं। वस्त्र त्यागी जैन दर्शन वस्त्र को ग्रहण ही नहीं करा, उसको त्यागी कहे कौन? वो अपने आप को त्यागी मानना है। इसने अपने आप को दिगंबर मृगराज मान लिया। जैन दर्शन पूछो, पंच परमेष्टि में शामिल ही नहीं है। यहाँ तो जो आत्मा को मान के तीन कषाय के आनंद में रमते, तो आप तो प्रश्न करना तो ये करो कि भगवान के और इनके भी क्यों जन्म दिवस मनाए जाते हैं। अरे भाई ये जन्म दिवस तो अनंत काल तक जन्म हो गई नहीं, इस खुशी में मनाए जाते हैं। और दूसरी बात उनके नहीं मनाते। जैसे जगत के अंदर जो जिस विषय का जो शौकीन होता है वो किसी भी बहाने से उस विषय की पूर्ति करता है। ऐसा यहाँ पर अपने को तो वीतरागता का रस है
अब ये आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे, तो बस अब 10 लक्षण में क्या है कि अपनी आत्मा की आराधना करेंगे। 16 कारण क्या है कि अपनी आत्मा की आराधना करेंगे। आज क्या महावीर जयंती की, फिर से आराधना करेंगे। हर प्रसंग पे शुद्धात्मा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना अपना प्रिय सब्जेक्ट ये है। जैसे कोई विषय का शौकीन होता है, घूमने वाला, बर्थडे है चलो घूम रहे, होटल का खाना चलो आज बर्थडे होटल में मनाएंगे, जिसका जो शौकीन होता है। 5 इंद्रिय के विषय खुले, उसको तो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ऐसा जिनवाणी सुनने वाले को तो जिनवाणी सुनने का बहाना चाहिए। आज क्या है कि गुरुदेव का जन्म दिवस है, चलो लगो स्वाध्याय। आज क्या है, महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था, लगो स्वाध्याय। आज क्या है, 16 कारण शुरू हो गया, चलो 16 कारण पढ़ो। आज क्या है, 10 लक्षण शुरू हुए, 10 दिन तक आत्मा की आराधना करो। ये सब जो पर्व और ये आते हैं, इस भूले हुए आत्मा को याद दिलाने के अवसर है। बाकी सारी दुनिया के अंदर तो भुलाने के निमित्त है, ये याद दिलाने के निमित्त है। और जगत से बिल्कुल उल्टी बात है। ये जगत के प्रेमी को ये सुहाएगी नहीं, क्या करें, नहीं सुहाए तो नहीं सुहाए। नहीं सुहाए तो आया क्यों, बुलाया किसने। यहाँ तो जिसको संसार रुचने से नफरत होने लगी, क्या करे। मेरे को खुद को जिनवाणी पढ़ के ज्ञान हुआ कि मैं अनंत बार स्वर्ग में गया, तो वहाँ की विभूति से तृप्त नहीं हो पाया। तो यहाँ ऐसी कौन सी विभूति जो मेरे को खींच लेगी, तृप्त कर देगी। ज्ञान है ऐसी आवाज उसके अंदर से आए तो पात्रता जगेगी उसकी। टीप टीप के ही सही पहले शुरू करते हैं नहीं। उसकी शुरुआत की बात ज्ञान स्वभाव को जानने से होती है। इतना बढ़िया कलाई के उदाहरण से आचार्य ने सिद्ध करा। ज्ञान का निश्चय व्यवहार आचार्य ने सिद्ध करा। ज्ञान आत्मा का ज्ञान गुण है, उसमें जानना होता है। उस जानने के अंदर स्व का जानना भी होता है, पर का जानना भी होता है। ऐसा जिन्होंने में व्यवहार कहा है, वास्तव में पर का जानना होता ही नहीं, क्योंकि पर को जानने वाली ज्ञान की पर्याय अपनी है, वो पर की थोड़ी है। तो देखो स्व पर को अच्छी तो लगी होगी बात, फिर से देखो आखिरी लाइन देखो जरा। ऐसा व्यवहार किया जाता है, 512 पेज नीचे से चौथी लाइन मिला। ऐसा व्यवहार किया जाता है। अब निश्चय इसी प्रकार, जय पढ़ो। इसी प्रकार ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतनता भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता। बस दो सेंटेंस आए इसके अंदर। नंबर 1, इसी प्रकार ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता, यानी आत्मा, चेतिता माने आत्मा, और ये आत्मा जो है इसका दूसरा नाम चेतिता है। अभी आत्मा है तो क्या खाली ढोल है कि कुछ है अंदर, कि इसके अंदर अनंत गुण है। अनंत गुण में से भी आचार्य केवल 4 गुण की बात कर रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा और चारित्र, संयम। उसमें ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं। अभी गुण तो अनंत है, 4 गुण की बात कर रहे हैं। 4 गुणों का निश्चय बता रहे हैं, 4 का व्यवहार बता रहे हैं। 4 के निश्चय की बात हो चुकी है, अब 4 गुण के व्यवहार में पहले ज्ञान गुण के व्यवहार की बात चल रही है। तो आत्मा कैसा है कि ज्ञान गुण से भरा हुआ चेतिता है। अब देखो एक बात, कैसा है कि ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला है। मैंने उसको केवल ज्ञान कहाँ से आएगा, परिपूर्ण स्वभाव वाला। अरे भगवान को केवल ज्ञान होएगा ना, आपको भी केवल ज्ञान होएगा कि नहीं होएगा। तो कौन से ज्ञेय की मदद से होएगा, नहीं होएगा। तो फिर सुखी कौन से ज्ञेयों की मदद से होएगा। अभी सुख के लिए क्या करता है, अभी अपना अंदर टटोलो कलेजा करो। अरे दुखी है कि नहीं अभी, तो सुख के लिए क्या करता है, दो टप्पी बात नहीं समझ रहा ना। अरे कितना मोटा ज्ञान कि सुख स्वभावी आत्मा सुख स्वभाव को छोड़ के सुख की तलाश में है। कोई गलती समझ में नहीं आती इसको।
अरे भाई दुखी, तेरे को पहले दुख लग रहा है ना, तो दुख लग रहा है, अब तू सुखी होना चाहता है। तो अरहत भगवान धीरे धीरे में घोषणा कर रहे हैं ना कि जो चीज़ जहाँ होती है वहीं मिलती है। तो आत्मा सुख का भंडार है। तो अब तो सुख स्वभाव को छोड़ करके सुखी होना चाहता है, तो तेरी बुद्धि को क्या हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आ रही क्या? अगर थोड़ी भी समझ में आ जाए तो आज से संकल्प हो जाए कि मैं सुख के लिए अन्य पदार्थों के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा। कितनी कठिन बात है, कितनी कठिन है। मैंने सुखी होने के लिए कभी विकल्प भी नहीं आता है कि आखिर ये दुख मेरे को क्यों हो रहा है, कि ये क्या सर, सीधी सीधी बात है, ये जो संयोग नहीं मिल रहा है, ये असाता का उदय, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब आपको क्या क्या बताऊँ, कितने तो असाता के उदय। घर में मेरी चलती नहीं, घर में मेरे को नौकर जैसा रहना पड़ता है, शरीर में देखो तो रोग का पार नहीं है, जिस डॉक्टर के पास जाओ पैसे ले लेता, फायदा होता ही नहीं है। खाऊं तो पछता नहीं, सोऊं तो नींद नहीं आती है, चलूं तो हाथ पांव दुखते हैं। अब क्या क्या बताऊं आपको। भैया स्वर्ग में बेकरी एक शरीर था, वहां भी दुखी था, तेरे को पता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये दुख का कारण नहीं है। और मुनिराज को कोढ़ हो गया था तो भी अतीन्द्रिय आनंद पंच परमेष्टि में शामिल थे। वो पंच परमेष्टि में शामिल सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? सुखी हो। तो उनके तो बाहर बहुत सारी पीड़ा थी। अरे भाई ये सुख दुख का है ही नहीं कारण। ऐसी अपूर्व अपूर्व बातें हैं। तो फिर ये है कि भाई मैंने सुख स्वभाव को छोड़ करके बाहर के पदार्थों में सुख की कल्पना करके मैं दुखी हुआ हूँ। तो सबसे पहले बाहर के किसी भी पदार्थ में, तीन लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और मेरे को सुखी बना सके। पहले इस बात का ज्ञान और श्रद्धान करो अंदर। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान बार बार करने पर इसका ज्ञान दुखी महसूस करेगा तो सुखी होने के लिए स्वभाव के अंदर झांकने का प्रयत्न कर सकता है। पर अपने आप को समझाओ तो सही कि सुखी होने के लिए मेरे को जगत के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। और जिनवाणी की भाषा के अंदर यह कि दुनिया के कितना भी ऊंचा पुण्य का उदय हो वो मेरे को सुखी कराने की सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए मेरे को न पुण्य के परिणाम की जरूरत है और न पुण्य के उदय की जरूरत है। ऐसा समझाना है। किसको समझाना है? क्या समझाना? दो बात बोलो। ये भागता है, ये परिणाम करो, ये करो, जल्दी करो, वो कर लो, वो कर लो, विधान कर लो, वो भैया जल्दी जाओ, तीर्थ जाओ, चलो उम्र छूट जाएगी, ये कर लो। कैसा भी पुण्य का परिणाम कर सुखी नहीं होगा। उदय की बात है, कैसे ही उदय हो। चक्रवर्ती सुखी है तो वहां के 6 कण से है क्या आत्मा की अनुभूति से सुखी है? अरहत भगवान नहीं दिखते क्या? समोसरण है, सब लगा हुआ है वहां पे, उससे सुखी है क्या? गजब है यार। जैन दर्शन देखने ही नहीं सीखना चाहता है। अरहत भगवान सुखी है तो अपने अनंत चतुष्टय से सुखी है। अंदर उनको बाहर तो झांकने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमारे पास तो फूटा तिनका है तो उसको देख, उसी को देखा करता है। और वहाँ उनके पास इतना वैभव, समसरण का वैभव किसी दूसरे देव के पास नहीं होता है दुनिया में। सिर्फ अनंत परमात्मा के पास ही होगा। इससे ऊंचा किसी के पास वैभव होता नहीं है। पर उनको तो देखो, उनको झांकने की फुर्सत नहीं है। और इसके पास सड़ा है, बिल्कुल रो रहा है जिसमें कि मैं तो करोड़पति हूँ। करोड़पति है, करोड़पति है, छू सकता नहीं, भोग सकता नहीं, बना सकता नहीं उसको। वो मरे जा रहा है, उसी से अपने को बड़ा मान रहा है। छोटा कोई दिख जाए तो उसको ऐसा देखे, हीन क्या है इसके पास, खाने को तो है नहीं, तू खा के सुखी हो जाए। कठिन लग रही क्या? अब इससे सरल क्या करेगा? दृष्टि बदलने की बात है। कहाँ से इतनी बात है? आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण चेतिता है। अब दूसरा सेंटेंस,
वो स्वयं नहीं, दूसरे पदार्थ पुद्गल आदि में ये समय सार ग्रंथ परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर 6 द्रव्य को पुद्गल नहीं कहते हैं, 6 द्रव्य को आगम में पुद्गल कहते हैं। यहाँ पर तो राग आदि के परिणाम को भी पुद्गल कहते हैं। ये तो विशेषता है। इस समय सार का अर्थ समझने के लिए सिर्फ गुरुदेव को स्वीकृत करो श्रद्धा में, उसके अलावा किसी की ताकत नहीं कि इसके अर्थ निकाल दे। वो पुद्गल का अर्थ वही लगाएगा स्पर्श रस गंध वर्ण। यहाँ रागादि को पुद्गल कहते हैं। वो रागादि जो पुद्गल है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों ही ये पुद्गल आदि। अब देखना जरा, ये पुद्गल आदि नंबर 1 परद्रव्य है, नंबर 2 वो उनके स्वभाव रूप स्वयं परिणमित है। देखा लिखा है इसमें, ज्ञान उस रूप परिणमित नहीं होता है ना। देखना फिर से देखना इसी प्रकार यहाँ से फिर से देखना, ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता भी अभी पुद्गल आदि स्वयं परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ, माने वो पुद्गल स्वयं अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है, पर ज्ञान उस रूप परिणमित नहीं होता है। अरे क्या मर्म है यार। मन में शांति होगी तो पढ़ेगा, शांति होगी तो ही समझ में आएगी। सरल भाषा में क्या है कि ज्ञान निरंतर परिणमन कर रहा है, जानने रूप कर रहा है। शरीर वो भी निरंतर परिणमन कर रहा है, मोटा दुबला काला पीला जो भी हो रहा है। रागादि भी स्वयं परिणमित हो रहा है। ये तीनों स्वयं अपने अपने स्वभाव से परिणमन कर रहे हैं। 3 सत्ता समझ में आई? कौन सी? तीनों में परिणमन हो रहा है। ज्ञान में जानने रूप हो रहा है, शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण हो रहा है, निरंतर हो रहा है परिणमन इसमें। आप इसका ध्यान रखो कि मत रखो, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है वो तो, क्योंकि उसकी प्रज्ञा बदल रही है। अब आप रागादि का परिणाम देखो, ये रागादि का परिणाम जीव नहीं कर रहा है। अब ये ऊंची क्लास की बात चल रही है, ऐसा नहीं कहना कि वो कौन कर रहा है, पहले तो पढ़ के आए कि जीव विराग कर रहा है। अरे क्लास बदल गई है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, परमात्मा बनाना है। नहीं मानेगा स्वभाव को कैसे पहचानेगा? रागादि को पर का नहीं मानेगा तो स्वभाव को कैसे पहचानेगा? हाँ, अभी तो बस इतना चल रहा है, जैसा कह रही जिनवाणी सब बातों को गौण कर दो। आचार्य अभी जिसको दिखा रहा है उसको देखो बस। अभी वो सब बातें जितनी है वस्तु स्वरूप में तो हजारों बातें हैं और हजारों एंगल है। अभी इसको अपने ज्ञान स्वभाव को पहचानना सिखा रहे हैं। और ज्ञान राग को जानता है, इसका नाम व्यवहार है। राग को करता है, इसका नाम अज्ञान है। और वो राग होने के काल में राग को नहीं जान करके ज्ञान स्वभाव को जान रहा है, ये निश्चय है। राग संबंधी अपने ज्ञान को जान रहा है, राग को न अपने अंदर है और न राग को जान रहा है, तो ज्ञान को जानता है। ज्ञान का निश्चय और ज्ञान का व्यवहार सिखा रहा है। पिक्चर का नाम समझना पहले, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। पिक्चर का नाम है ज्ञान का निश्चय व्यवहार। ज्ञान गायक को जानता है, निश्चय है, और ज्ञान राग को जानता है, व्यवहार है, और ज्ञान राग को करता है, ये मिथ्या दर्शन और अज्ञान है। अब अपने अंदर झांक के देखो कि राग में कर रहा हूँ कि राग को भला मान रहा हूँ कि राग का ज्ञान कर रहा हूँ कि मैं ज्ञान का ज्ञान कर रहा हूँ। दीपा हुआ सब सत्य है। दीपा नाम क्या मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्या ठीक का क्या बोलना है। अरे इस बात की जरूरत को खबर नहीं है इसको। क्या पता कैसी पढ़ाई हुई, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो। कोई आखिरी समय में हो, किसी त्यागी पहुंच जाए वहां पे, काय का त्याग करा, लाइन से सब त्याग करो, ये भी त्याग करो, ये भी त्याग करो, सब कर दिया, बस अब हमारा आशीर्वाद। और क्या,
बस नमो पार मंत्र सुनाओ, पूरी जिंदगी जो सुना वही सुनाओ, समाधि भरण बिगड़ जाएगा उसमें। इतनी कठिन बात है, और तो कोई बचा भी नहीं सकता। तो भाग्यशाली सुन सकता है इसको। कठिन कितनी पड़ रही है, नहीं कठिन पड़ रही है बहुत। अब कोई ज्ञानी मिलेगा, धर्मात्मा, वो पहुंचेगा तो वो उससे पूछते हैं, तेरे को अभी दिख क्या रहा है? शरीर दिख रहा है कि भगवान? अरे मेरे को तो आत्मा ही दिख रहा है। आत्मा ही देख, वही देखने योग्य है। और अगर देखेंगे रोग दिख रहा है, अरे तेरे तो रोग दिख रहा है कि रोग का ज्ञान दिख रहा है? मुझे ज्ञान दिखा, उसको बार बार याद दिलाएंगे, कौन दिख रहा है तेरे ज्ञान में? कि मेरे तो ज्ञान में गाय की दिख रहा है, रोग रोग है ही नहीं तो क्या दिखेगा? रोग की घुस गया क्या? ये तो मैंने सीखा है यहाँ पे कि शरीर मेरे ज्ञान में घुसा नहीं है, राग मेरे ज्ञान में घुसा नहीं है। राग और शरीर होने के काल में ज्ञान रूप परिणमित हुआ, ज्ञान राग में नहीं गया, राग ज्ञान में नहीं गया, शरीर ज्ञान में नहीं आया, ज्ञान शरीर में नहीं गया, तो मेरे में दिखेगा क्या? कि जो है वो दिखेगा। तो क्या दिख रहा है? ज्ञान दिख रहा है। ये समाधि मरण है। दो ही में अंतर समझ में आया? दो ही में अरे ज्ञान में रोग घुसे ही नहीं है, ज्ञान में शरीर घुसे ही नहीं है। जो घुसा नहीं वो दिखता कैसे है? दिखते ही नहीं है। यही तो होमवर्क कराया। ये होमवर्क अगर हो जाएगा तो समाधि मरण जीना ही सीख जाएगा, तब समाधि मरण होता है। जिसको जीना नहीं आता वो क्या समाधि मरण करेगा? गेहूं को अपना मान के उनकी चिंता में जीवन बर्बाद करेगा। क्या कहा मैंने? सुना क्या? यही कर रहा है जीवन। इतना भोला ना, इतना ही नहीं समझ पा रहा गेय से ज्ञान का क्या संबंध है? ज्ञान तो आत्मा, ज्ञान को आत्मा कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान है, और ज्ञान का वो गेय है, और गेय के अंदर प्रमेय नाम का गुण है, मेरे में प्रमाता नाम का गुण है। प्रमेय तो वो जानने में आता है, प्रमाता से जानता है। अब ये दो में संबंध क्या है? जानने से कोई संबंध होता है क्या? ये तत्वाभ्यास है, ये होमवर्क है। ये ऐसा लगे कुछ पढ़ते पढ़ते नहीं, पढ़ो बस आगे। यही पढ़ना है तेरे को। दोनों अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमित होते हैं। तीनों, शरीर, राग आदि का परिणाम और ज्ञान, तीन चीज परिणमित अपने अपने स्वभाव से होती है। लिखा यानी राग अपने कारण से परिणमित हो रहा है। राग तत्समय की योग्यता से जो होने वाला होता है वो होता है। न उसको जीव करता है, न उसको ज्ञान करता है, न उसको कर्म का उदय कराता है, न दुनिया की कोई ताकत करती है। स्वयं जिस समय में जो राग होने वाला होता है वो अपने कारण से, अपने स्वभाव से परिणमित होता है। शरीर आदि उद्गल परमाणु का ढेर वो अपने कारण से अनादि से परिणमित कर रहा है। अनादि से ही वो मेरे यानी जीव के जानने की कोई अपेक्षा नहीं रखता है, और उससे वो जिसके संयोग में रहा हुआ ऐसा जीव से परमिशन लेके नहीं परिणमता है, वो परिणमता है अपने स्वभाव से परिणमता है। ज्ञान भी इन दोनों की कोई मदद से नहीं परिणम रहा है। ज्ञान अपने स्वभाव से, अपनी शक्ति से, जानना रूप, इनकी मदद लिए बगैर जानता है। तीनों अपने अपने स्वभाव में परिणमित करते हैं। तो ज्ञान कभी भी जिस पदार्थ को जाना है उस रूप परिणमित नहीं होता है। कितना अभ्यास चाहिए इसको, स्वभाव में आ जाएगा। नहीं होता है, देखो इतनी बात हो गई। अब स्वयं पुद्गल भी पर द्रव्य के स्वभाव में परिणमित नहीं होता। अब जैसा ये ज्ञान उस रूप परिणमित नहीं हुआ, ऐसे राग ज्ञान रूप नहीं होता है, और शरीर भी ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता है। तीनों अपने अपने स्वभाव, और शरीर शरीर रूप रहा है। तो तीनों को परिणमित तीनों में हो रहा है। अब एक दूसरे का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। फिर भी इसने संबंध स्थापित किया, इसलिए तो ये अज्ञानी हुआ। सुनना जरा ध्यान से। तीनों का परिणमन ये वस्तु स्वरूप है। कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य की स्टाइल है, पहले वस्तु स्वरूप स्थापित करो, और इस वस्तु स्वरूप से दुनिया का कोई भी अज्ञान भी ना इनकार नहीं कर सकता है।
कोई भी अज्ञान दशा की बात कर रहे हैं, अज्ञान दशा में भी इन तीनों के स्वरूप की स्वतंत्रता से कोई ताकत इनकार नहीं कर सकती है, और अगर इनकार करती है तो परिणाम करा के दिखाए है, ये तत्ल्ला चैलेंज है। अब उसके बाद कि इन तीनों की स्वतंत्रता होती है, तो वो वस्तु स्वरूप इन तीनों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करके एक दूसरे के अंदर घालमेल करके परिणमन कराने का प्रयत्न, इसका नाम तो अज्ञान है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और अज्ञानी जीव दूसरे कोई व्यापार नहीं करता है, 24 घंटे इसी बिजनेस को करता है, नहीं करता है, नीलेश की मम्मी नहीं करती है। अच्छा करते हो तो बताओ क्या करते हो, सुनते हैं और क्या करेंगे? अरे 24 घंटे शरीर की चिंता में डूबा है कि नहीं, तो वो चिंता ही तो बता रही कि उसको उस पर पैंट बनना चाहता है। 24 घंटे संयोग की चिंता में डूबा है कि नहीं, तो यही है कि वो ज्ञान उसको घुस के परिणमन कराना चाहता है। ये वस्तु स्वरूप का उल्लंघन है, इसलिए इसका नाम मिथ्या दर्शन है। कर तो सकेगा ही नहीं, कर दे तो वस्तु स्वरूप भी चेंज हो जाए, तो अनंतो तीर्थंकर की वाणी फेल हो जाए, वस्तु स्वरूप भी बदल जाए। अगर एक जीव ऐसा कोई काम कर ले तो दुनिया में प्रमाण बन जाएगा। तो अनंतो तीर्थंकर ने जो काम नहीं किया वो ये कर बैठेगा, संभव नहीं है, वस्तु का नाश हो जाएगा तो ये काम नहीं होगा। अब दूसरी बात टटोला ना अज्ञान को, कि अज्ञान इन तीनों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करके ज्ञान उधर घुस रहा है, और ऐसा मान रहा है कि शरीर मेरे अंदर घुस गया, राग मेरे अंदर घुस गया, मैं राग को बदल दूंगा, मैं शरीर को ठीक कर दूंगा, मैं परिवार समाज को ठीक कर दूंगा। ये तो अज्ञान ने बहुत सारे हाथों पसार दी बाहर, ये तो अपनी बहुत सारी मौत को निमंत्रण दे दिया इसने। अब दूसरी बात, ये दूसरा पोर्शन भी खत्म हुआ, तीसरा पोर्शन कि ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी ज्ञान में जानना बंद नहीं होता, राग का परिणमन बंद नहीं होता, शरीर का बंद नहीं होता है, पर ये शरीर और राग इन दोनों का जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ज्ञान में झलके बिना नहीं रहता है। आई क्या समझ में? तो वो जो झलकन है उस दोनों की, वो झलकन वो है तो किसकी? शरीर और राग की, शरीर और राग की झलकन ज्ञान में है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि शरीर और राग की झलकन नहीं है, वो ज्ञान की शुद्धि है, ज्ञान की स्वच्छता है। इसलिए वो स्वच्छता जो उसकी है, उस स्वच्छता में इन दोनों का ज्ञान होना, इसका नाम व्यवहार है। उसका ज्ञान हुआ ना, पर द्रव्य को लिया ना, शरीर और राग की झलकन हुई वो, तो वो झलकन वास्तव में तो ज्ञान की स्वच्छता है। पर आखिर यदि हम ये कहेंगे कि ये दर्पण में क्या दिखता है, कि दर्पण ही दिखता है, तो वो दर्पण की स्वच्छता को प्रसिद्ध नहीं कर पाया। तो दर्पण देखने के, कोई दर्पण में कुछ नहीं दिखे तो खरीद के कौन लाएगा उसको? नहीं आ रही समझ में? दर्पण में कुछ दिखना चाहिए ना, तो दर्पण में जो कुछ दिखा है इसीलिए हम पसंद करके लाए उसको, इसमें जो दिखता है वो साफ दिखता है कि नहीं। तो जो उसमें दिखा है उसका नाम व्यवहार, उसमें घुसा नहीं है इसका नाम निश्चय है। तो ज्ञान के अंदर ये तीनों पदार्थ नहीं आए, ये ज्ञान का स्वभाव है निश्चय। पर इसके अंदर अभी कहेंगे कि ज्ञान किसको जान रहा है, कि ज्ञान कोई जान रहा है, तो जगत में दूसरी सत्ता थी, उसको ज्ञान ने क्यों नहीं जाना? तो नहीं जाना तो ज्ञान अंधा हो गया। समझ में आया? निश्चय व्यवहार दोनों ही होना, दोनों होना क्या चाहिए है। ज्ञान कोई जानेगा ना, ये वो ज्ञान कोई जान रहा है, पर उसमें ये जना रहे हैं, ये जना रहे हैं, इसका नाम व्यवहार। और वो उसमें ज्ञान कोई जान रहा है, इसका नाम निश्चय। और अज्ञानी जो जानने में आ रहा है वो मेरा बन गया। केवली को क्या जानने में आ रहा है? केवली को जब खुद का ही ज्ञान जानने में, खुद का ही ज्ञान जानने में आ रहा है, क्योंकि जो चीज देखो ऐसा है कि जो चीज ज्ञान में आई नहीं उसको ज्ञान कैसे जानेगा? ज्ञान किसको जान रहा है? कि ज्ञान जो अपने अंदर है उसको जान रहा है, तो उसके अंदर लोकान है कि ज्ञान है? ज्ञान ही है उसके अंदर। पर वो ज्ञान के अंदर अभी उसकी स्वच्छता में, उसकी स्वच्छता भी तो सिद्ध करना पड़ेगी कि उसके ज्ञान के अंदर लोकालोक की आकृति बन रही है।
कुछ समझ में आ रहा है क्या? कितना कठिन है यार। जानने देखने की कला सिखा रहे इसको। जानना दोष नहीं, जानना तो गुण है, तो जिसको जाने उसको अपना जानना ये दोष है। कितनी जोर से और कितनी मीठी और कितनी धीरे से कहे ये बात समझ में आ जाए कि ज्ञान जो बच्चे की तरह जो जानने में आया उसके ऊपर कब्जा करता है। देख मान जा, ये तेरा बनेगा नहीं। प्रेम से मान जा, चाहे जबरदस्ती से मान जा, चाहे डर के मान जा, वस्तु स्वरूप तो बदलेगा नहीं। फिर तू कैसे कैसे जिद्दी करता है? जो दिखा वो मेरा भी हो गया, अब मैं उसके पर्याय भी बदलूंगा। अब वो मेरे बिना उसके बगैर मैं भी नहीं रहूंगा, मेरे बगैर वो भी नहीं रह पाएगा। ये कहाँ से लेके आ गया है सब? एक एक परमाणु सब अपने अपने कारण से आया है, तेरे राग से ज्ञान से आया है। क्या करता है? और ऐसा जगत में कहने वाला कोई नहीं है। तो किस घड़ी में अपना कोई ऐसा पुण्य रह गया जो कुंदाचार्य की वाणी अपने को इस पास में पड़ गई? समझना तो इसकी हाथ की बात है। ये नहीं सुने तो भी वस्तु स्वरूप ऐसे ही है, सुने तब भी ऐसे ही है, माने तब भी ऐसे ही है, नहीं माने तब भी ऐसे ही है। मानने में इसका भला है, नहीं मानने में ये भटकेगा। भगवान का क्या बिगड़ेगा? नहीं आ रही समझ में? इसने जिसकी चिंता करी उसका क्या सुधरा और क्या बिगड़ा, और इसका क्या सुधरा और क्या बिगड़ा? बिगड़ा। अच्छा क्या बिगड़ा? तो क्या बिगड़ा? हाँ क्या बिगड़ा? संसार बड़ा है ना। काय का संसार बड़ा? हाँ बोल बोल। क्या? क्या हो रहा है? ये बिगड़ा ना, ये बिगड़ा कि देखो सुनो मैं इसीलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि अधिकतर बातें शास्त्र की टिपी हुई आएगी। प्रैक्टिकल देखो क्या बिगड़ा कि सुख की जगह दुख हुआ, ज्ञान को सही जानने की जगह उल्टा जाना, श्रद्धा में अपने स्वभाव स्वरूप की श्रद्धा करना, दीपर की श्रद्धा करी जो कभी संभव नहीं है। ज्ञान बिगड़ा, दर्शन बिगड़ा, सुख की जगह दुख आया। ये बिगाड़ दिखते ही नहीं उसको। ये बिगाड़ तो स्वरूप समझने वाले को समझ में आएगा कि नित्य हर क्षण ये ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ने से बर्बाद हो रहा है। और केवल की बात सुनना हो तो सुन लो कि ज्ञान बर्बाद हो रहा है, इतना होगा कि अक्षर के अनंत में भाग रह जाएगा। अब निगोद के तो डर लगेगा ना उसको। ज्ञान की खिलावट जो केवल ज्ञान होना थी उसकी जगह वो इसने जो दुरुपयोग करा ज्ञेयों को जानने में, तो उसमें ह्रास होते 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 वो अक्षर के अनंत में भाग रह गया। ये तो यही अच्छा है कि वो जीवत्व शक्ति की वजह से पूरे नष्ट नहीं हुआ, नहीं तो जड़ ही हो जाता। इसको थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो वो दिखता है। अरे आज तो 1000 रुपये का 10-20 लाख का नुकसान हो गया, दुकान हो गया, शरीर में रोग, अरे पर तेरा हर समय ज्ञान दर्शन और ये सब नुकसान हो रहा है तो दिखता है कि नहीं? सोचता है कि नहीं सोचता है? इतना नुकसान नहीं सोचता है। एक आध दिन कहीं के दर्शन नहीं कर पाए और आज तो बहुत नुकसान हो गया, क्या हुआ? भगवान के दर्शन ही नहीं हुए तो इतने दिन से करके क्या निहाल कर लिया तुमने? जो दर्शन करने वाला ऐसा सुपर समझता है बस मेरे को तो कैसे भी दर्शन करा दो। अच्छा करिए, तो आज नहीं करा तो क्या आज रोटी नहीं खा रही? तो भगवान का उपयोग रोटी खाने के लिए करा तूने। और अपने शुद्धात्मा को नहीं देखने से बड़ा कोई अवगुण है क्या? आज अपने अपने शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी, दर्शन नहीं करे वो तो बहुत बड़ा दोष है ही सही। और दर्शन करने की विधि की बात तो सुन लेता है, वो भी नहीं करी। इसका दुख आएगा, दुख लगता ही नहीं तो क्या? क्या रिजल्ट समझ में आया कि नहीं? 3 बात शार्ट में रह जाए। ज्ञान का परिणमन, राग का परिणमन, शरीर के साथ सब लगा लेना, पुत्र बच्चे वगैरह सब फौज पूरी, सब परिणमन स्वभाव सब में परिणमन हो रहा है। खास झगड़ा तो राग का है। राग भी जीव नहीं कर रहा है, राग का भी स्वतंत्र परिणमन है। अभी अपन को
25 साल पुराना लेना देना कुछ भी वो विकल्प खड़ा हो जाए, बोले किसने करा होगा। अरे आप लोग को होता भी है कि नहीं होता है कि मैं मेरी सुनाया करता हूँ यार, को बता तो लगे। पता नहीं कौन सा 30 साल 50 साल पुराना जिससे लेना ही देना नहीं, वो चीज ही खत्म हो गई दुनिया से, वो परिणाम खड़ा हो गया। और ये करा किसने यार? स्वतंत्र योग्यता से हो गया, हो जान दो। जिनवानी कह रही उसकी परवाह नहीं है। तेरा ज्ञान उस समय क्या कर रहा है ये बता दो तो, कि ज्ञान उस राग को जान रहा है कि उस राग को कर रहा है कि अपने गायक को जान रहा है, बस ये पूछ रहे हैं। ये गजब की बात। अरे ये सुने तो निहाल हो जाए, ऐसा कौन सा धर्म होगा जो इसके परिणाम तेरा हो जाने जो हो गया। क्या तेरे माथे पे यही नहीं, जब तू उसका करता नहीं तो हम कैसे कहेंगे तेरा क्यों हो गया। जब तू शरीर का करता नहीं है तो शरीर में ऐसा रोग कोई डॉक्टर पूछता है क्यों ये रोग कैसे कर लिया तुमने, कि ये खुद ही बोलता सब करके लिए हो गया, अपने आप हो गया तो तुमने क्यों हम दिया, पूछता क्या डॉक्टर? क्योंकि वो क्या करे बेचारा, उसके हाथ में ही नहीं है। उसके हाथ में तो ये है कि अभी अपन इसका इलाज करें। ऐसा जिनवानी कह रही है, कैसा शरीर है, कोई मतलब ही नहीं तेरे को। ये तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी, राग होने कर्म तो रहा, ये भी कर्म के उदय का। ज्ञान ये तेरा अंश है और जानना तेरा स्वभाव है। अब तू इसको इन दो को क्यों जानता है? जानने में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब तू तो आत्मा को छोड़ के इन्हीं को जाना करता है। अरे यार ये क्या करता है? सुख की खान को जानेगा तो सुख पैदा होगा, इस ढेर में क्या मिलेगा? दुख को जानेगा दुख पैदा होगा, मुर्दे को जानेगा तो फिर दुख पैदा होगा। अभी बोला आपका परिणाम भी स्वतंत्र है, तो 30 साल पुराना है तो दूसरा वो करा क्यों नहीं आ रहे हम लोग? कुछ बात है। आप तो इस जन्म पे आ रहे उससे निपट लो, पुराने से क्या करना। अगर पुराने जन्मों को आ जाएगा ना तो पागल की तरह नाचता रहेगा और कुछ दुनिया में। ये अच्छा ही हुआ कि पुराने जन्म का याद नहीं आता है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमको अभी ना केवली ज्ञानी ना अवधि ज्ञानी मिले। अगर वो बता दे कि अभी 10 जन्म बहुत बुरी तरह से भटकेगा तो अभी मर जाएगा, नहीं पता लगे बहुत अच्छा है। अगर कोई हाथ देखने वाला कहता है कि 3 दिन बाद तुम मरेगा तो आज ही मर जाएगा, अच्छा ही है कोई नहीं मिलेगा उसको। क्योंकि इसके ज्ञान को समाधान करना याद नहीं है, तो जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अरे कैसी अपूर्व बात है। अगर ये परब्रह्म को अपना बना रहा, वास्तव वस्तु स्वरूप सत्य सिद्ध हो जाए तो मर ही जाएगा, कितने कितों को अपना मान लेगा, सब बुझ जाएंगे आत्मा के अंदर। तो अभी 1-2 की चिंता में परेशान है, सब बुझ जाएंगे तो क्या करेगा? अरे बहुत मीठी बात है यार। अभी 2 लाइन में बच्चे कल चलाएंगे, बहुत अमृत है।